बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, एस के उस्मान नूरानी चैनल में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक पुरअसरार मौजू लेकर। जो लोग ख़बरी मोकल काबू करना चाहते हैं, या वैसे मोकलात काबू करना चाहते हैं, या जिन्नात काबू करना चाहते हैं, या परी काबू करना चाहते हैं, और वो भी मुसलमान परी, मुसलमान जिन्नात, मुसलमान मोकलात, मुसलमान ख़बरी मोकल काबू करना चाहते हैं, और उनके लिए दो किस्म की जो उनके ऊपर परेशानी है, जो लोग इसमें नाकाम होते हैं। कुछ लोग, चंद लोग जो ऐसे हैं जो नाकाम होते हैं, उनकी वजूहात जो हैं, उन पे दो किस्म की जो वजूहात हैं, उनको सबसे पहले दूर करना होगा, वो ख़त्म करना होगा। और वो वजूहात क्या हैं, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आप में से कोई भी बंदा, जो भी इंसान ख़बरी मोकल या जिन्नात या इसके साथ परी काबू करना चाहता है, मुसलमान परी, मुसलमान जिन्नात, मुसलमान मोकलात जो काबू, मुसलमान ख़बरी मोकल जो काबू करना चाहता है, वो सबसे पहले दो चीज़ें जो हैं वो अपने ऊपर ये चीज़ें ख़त्म कर ले। तो नाज़रीन मोहतरम, नंबर एक, सबसे पहले नज़र बद। नज़र बद एक ऐसा दीमक है जो इंसान को अंदर ही अंदर से खोखला करता जाता है। जैसे कि वो लकड़ी को कुन लग जाता है। कुन समझते हैं, वो एक छोटा सा कीड़ा होता है जो लकड़ी को अंदर ही अंदर से ख़त्म करता है। और नज़र बद जादू से भी, मेरे मुर्शद कहते हैं कि नज़र बद जादू से भी सख्त सख्त किस्म की नज़र है, जो कि जादू से भी सख्त है। कि जादू, जिस तरह जादू बंदे को तकलीफ़ पहुंचाता है, इसी तरह नज़र बद भी बंदे को तकलीफ़ पहुंचाती है, और नज़र बद बंदे को कब्र तक ले जाती है। तो नज़र बद से बचने का एक ख़ासुल ख़ास आज़मूदा अमल ये है कि आपने सबसे पहले अपने आप को पाक साफ़ करना है, बावज़ू होना है। किसी भी जगह पे आप बैठ के, घर में बैठ के या आप मस्जिद में बैठ के ये अमल अपने लिए भी कर सकते हैं, और घर में बैठ के ये दम वगैरह करके पानी पर किसी को पिला भी सकते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, वो अमल क्या है और कैसे करना है? परहेज़ आपको ये बताता चलो कि आपने वज़ू करना है। वज़ू के साथ आपने वो जगह पाक होनी चाहिए, जिस जगह पे आपने बैठना है आपका लिबास पाक होना चाहिए। तो नाज़रीन मोहतरम, उससे पहले आपने दुरूद इब्राहिमी जो है वो एक मरतबा पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पहले पढ़ लेना है एक मरतबा। उसके बाद जो है वो सूरत फातिहा एक मरतबा पढ़नी है। जो आपने पानी अपने पास रखा, बेशक वो पानी दम करके आप पी रहे हैं या खुद को फूंक मार रहे हैं, तरीका दोनों में एक ही है कि आपने अगर देखें पानी रखा है तो पानी पे फूंक मारते जाना है। अगर पानी नहीं रखा तो आपने आप खुद के लिए कर रहे हैं तो खुद को फूंक मारते जाना है। अगर किसी के लिए कर रहे हैं तो वो उसको सामने बिठा लें, उसको फूंक मारते जाएं। तो नाज़रीन मोहतरम, ये पहली मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी यानी कि पहले पढ़ना है एक मरतबा, तो उसके बाद सूरत फातिहा एक मरतबा पढ़नी है। तो एक फूंक मार देनी है पानी में, या सामने जो बैठा है जिसके लिए कर रहे हैं उसको, या अपने आप को। इसके साथ ही दूसरी मरतबा आपने फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और फिर आपने सूरत फातिहा पढ़नी है। फिर दूसरी फूंक मारनी है पानी में, या सामने जो बैठा है जिसके लिए कर रहे हैं, या अपने लिए कर रहे हैं तो खुद को फूंक मारनी है, या सामने के लिए है तो सामने वाले को फूंक मारनी है। इसी के साथ तीसरी मरतबा फिर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और सूरत फातिहा पढ़नी है। सूरत फातिहा पढ़ने के बाद आपने फिर दुरूद इब्राहिमी लास्ट पे पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़कर आपने 3 फूंकें फिर मारनी है। पहले एक एक थी, अब 3 फूंकें मारनी है। अगर तो पानी आपके पास है, पानी दम कर रहे हैं, तो पानी में 3 फूंकें मारें, और अगर वो जिसके लिए कर रहे हैं वो सामने बैठा है तो उसके ऊपर 3 फूंकें मारें, और अगर अपने लिए कर रहे हैं तो अपने ऊपर 3 फूंकें मारें। इसी अमल को आपने 7 दिन जारी रखना है। इसी अमल को 7 दिन जारी रखने के बाद जब आपके ऊपर से नज़र बद का जो है वो जो साया है, वो जो असरात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। 7 दिन, 11 दिन, या फिर आपने 21 दिन अमल करना है। अगर आपको देखें, आप जब भी अमल करेंगे आपको खुद के अंदर कैफियत ऐसी, फीलिंग ऐसी आएगी, वो आपको महसूस होगा जैसे कोई मेरे ऊपर से, जैसे कि किसी ने वज़न उठाया होता है, तो वो उसकी फीलिंग अलग सी होती है। उसको पता होता है कि मैंने सर पे वज़न उठाया, या हाथों में वज़न उठाया, या कंधों पे वज़न उठाया है, तो वो बोझ सा फील होता है। वो बोझ जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आप अमल करते जाएंगे, दिन ब दिन आगे बढ़ते जाएंगे, तो इसमें आपने एक, तो मैं आपको सबसे पहले ये आपको बात बताता चलूँ कि आपने इस अमल को मुकम्मल करना है, ताकि मुकम्मल असरात जो हैं वो आपके ऊपर से ख़त्म हो जाएं। तो नाज़रीन मोहतरम, गाय भी आप कोशिश किया करें कि 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद को फूंक मारा करें।
घर से बाहर जा रहे हैं, किसी सफ़र पे जा रहे हैं, गाड़ी पे बैठ के या जिस तरह भी जा रहे हैं, तो ख़ुद को घर से बाहर निकलने से पहले एक तो दुआ है वो आप पढ़ लिया करें घर से निकलने की, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दुआ है घर से निकलने की, इसको एक मरतबा पढ़ लें। और घर से निकलने से पहले ही इस दुआ को भी पढ़ना और 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लें। आयतुल कुर्सी के बारे में अल्लाह तबारक ताला का फरमाने आली शान है। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है जो बंदा 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ता है मैं उसके लिए कुछ फरिश्तों को मुकर्रर कर देता हूँ कि जाओ इसकी हिफाजत करो। जब बंदा दूसरी मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो फिर अल्लाह तबारक ताला कुछ और फरिश्तों को मुकर्रर करता है कि जाओ तुम भी इसकी हिफाजत करो। और जैसे ही बंदा तीसरी मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक ताला उन फरिश्तों को हुक्म देता है कि वापस आ जाओ। अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है कि इस बंदे ने, मेरे इस बंदे ने 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ ली है तो अब इसकी हिफाजत मैं खुद करूँगा। तो नाज़रीन मोहतरम, इससे बड़ी और इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है कि आप 3 मरतबा, छोटी सी आयतुल कुर्सी है, आप 3 मरतबा पढ़ें। जहाँ भी जाते हैं सोने से पहले भी आप पढ़ा करें, सुबह उठते हैं तब भी पढ़ लिया करें, वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, सबक पढ़ते हैं, उस वक्त आप आयतुल कुर्सी 3 मरतबा पढ़ के खुद को फूंक मार दिया करें। और घर से निकलने के वक्त जब आप घर से निकलने लगे, कहीं काम पे जाने लगे, तो इससे पहले आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ा करें और 3 मरतबा पढ़ के खुद को फूंक मार लें। जो चीज़, जो गाड़ी, जो चीज़ें साथ लेके जा रहे हैं उन पर भी फूंक मार दें इंशाल्लाह। अल्लाह तबारक ताला ने जब खुद फरमा दिया कि मैंने इस चीज़ की हिफाजत करनी है तो वो खुद हिफाजत करेगा। तो अल्लाह तबारक ताला पे यकीन कामिल के साथ ये अमल आप जारी रखिए। अल्लाह तबारक ताला आपको कामयाबियाँ देगा, खुशियाँ देगा। तो नाज़रीन मोहतरम, नेक्स्ट जो दूसरी किस्म है वो दूसरी वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आपके साथ फिर शेयर करेंगे। वो भी अमल आपने करना है जो लोग जिन्नात काबू करना चाहते हैं। एक तो ये है और दूसरा वो है। ये तो आम रेगुलर में भी आता है कि लोगों के ऊपर नज़रें बद होती है, वो ख़त्म करनी होती है, किसी की नज़र लग जाती है, इंसानों की नज़र लग जाती है, अपनों की भी नज़र लग जाती है। अपने में भी अगर कोई बच्चा, कोई चीज़ कोई अच्छी लगती है तो 3 मरतबा आप ये अमल याद रखें। जो चीज़ अच्छी लगे आपने 3 मरतबा ये ज़रूर कहना है, माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। माशा अल्लाह, या सिर्फ माशा अल्लाह कह लें 3 मरतबा, या साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ज़रूर कहा करें। तो नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट फिर आपके साथ पुरअसरार मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और दूसरी किस्म भी आपके साथ बयान करेंगे, शेयर करेंगे। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है अल्लाह तबारक ताला आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए और अल्लाह तबारक ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।